Hello everyone, this is Nisha Sharma. My today's video is for the students of 5th and 6th standard, where I'll be teaching you prepositions from grammar. Students, prepositions means preposition shows the relationship of a noun or pronoun with the other words in a sentence. कोई भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसका रिलेशन दूसरे वर्ड से प्रपोजिशन से ही हमें पता चलता है. यू कैन सी हियर आई मेड a little bit I made this to make you a little bit more clear. प्रपोजिशन जो होता है वो डिपेंड होता है, देखो किस चीज पे. फर्स्ट तो हमारा व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, एंड इन विच डायरेक्शंस मतलब किस दिशा में. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे. जैसे ये एक बेसिक मैं आपको बता रही हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे, इन अ मोर क्लियर वे. व्हेन प्रपोजिशन ऑफ टाइम, व्हेन हम लोग मतलब जब प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, एग्जाम्पल पे मैंने दिया है जैसे इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर. And see here again I have taken an example. Dinner comes after lunch. My exam is on Monday. He reached the airport at 6 p.m. तो after, on, at यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि कब, है ना, कब. तो ये हमारा सारा when से रिलेटेड है, मीन्स preposition of time, कब. ठीक है, होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट एक चीज आप याद रखना, मैंने यहाँ पे नोट भी डाल दिया. व्हेन वन थिंग हैपन इन कंटेक्स्ट टू अदर देन दीज प्रपोजिशंस लिंक. ये प्रपोजिशंस तभी लिंक करते हैं व्हेन वन थिंग हैपन इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वेयर. वेयर मतलब हो गया हमारा कहाँ, है ना, वेयर. सो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होता है वो, कहाँ. जैसे एग्जाम्पल पे आई हैव गिवन यू इन, ऑन, एट, अबव, अंडर, और भी होते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं. यहाँ पे सेंटेंस जो लिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए वो देखेंगे आप. द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. अब ये हमें प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है कि कौन से जगह पे है. सो बुक्स आर केप्ट वेयर, ऑन द टेबल. एक सरफेस है टेबल का, सरफेस पे है ऑन द टेबल. और एक दूसरा मैंने बताया है कि टेबल के नीचे है, सो अंडर द टेबल. बट दोनों जगह के को ही बता रहा है, प्लेस को बता रहा है. ठीक है. सो दीज प्रपोजिशंस प्रोवाइड वेयर द थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू अनदर. नेक्स्ट विल कम नाउ इन विच डायरेक्शन. जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं, किस दिशा में, तो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल में मैंने दिया है टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम. लेट्स सी हियर. ये एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे हम. वी वेंट टू मार्केट लास्ट सैटरडे, दे वेंट अप द हिल. सो ये डायरेक्शन हमें क्या बता रहा है, वी वेंट टू मार्केट, ही वेंट अप द हिल. सो इन विच डायरेक्शन, अप द हिल ना, एंड टू द मार्केट. तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है. इन दीज प्रपोजिशन व्हाट हैपेंस कि दिस प्रपोजिशन प्रोवाइड इन विच डायरेक्शन द थिंग इज इन रेस्पेक्ट टू अनदर. ओके. नेक्स्ट हम आएंगे प्रपोजिशन ऑफ मैनर. मैनर का मतलब होता है कि किस तरह से, किसी भी मैनर में हम किसी काम को करते हैं ना. इन विच मैनर डू यू टॉक, इन विच मैनर डू यू वॉक. तो वही मैनर की बात कर रहे हैं, मीन्स हाउ, कैसे. एग्जाम्पल में देखो, मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे द गर्ल ब्रीथ विथ डिफिकल्टी, द स्टूडेंट्स हर्ड द स्टोरी विथ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से, कैसे, विथ डिफिकल्टी. एंड अगेन द स्टूडेंट्स हर्ड द स्टोरी विथ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन ऑफ मैनर में क्या किया है कि विथ का किस तरीके से, हाउ, कैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना. तो इस चीज को यहाँ पे बताया गया है प्रपोजिशन ऑफ मैनर में. नाउ एक्चुअली द प्रपोजिशन विथ इज इन बोथ सेंटेंस शोज द मैनर ऑफ वे, है ना, किस तरीके में. तो यहाँ पे दोनों का तरीका ही बताया है. इन विच समथिंग इज डन, सच प्रपोजिशंस आर कॉल्ड
preposition of manner. The definition is also given in your book itself. ठीक है. Next यहाँ पे है preposition of agency. The preposition of agency means who did something or what with what, है ना. किसी ने क्या किया और किस चीज से किया, विथ वॉट. तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, द हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर, ही बिल्ट इट विथ हिज ओन हैंड्स. सो विथ वॉट, विथ हिज ओन हैंड्स. एंड हु बिल्ट इट, हु डिड समथिंग, ग्रैंडफादर डिड समथिंग. तो यहाँ दो सेंटेंस में ये दो अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, है ना. तो इससे हमें पता चल रहा है दिस इज preposition of agency. The preposition by and with shows who did something or what with what. Such prepositions are called prepositions of agency. मैंने यहाँ पे नोट डाला है. So be careful while making notes. मैं आपको ये PDF फॉर्म में दूंगी. You'll be getting all these notes in PDF form. So and make your notes according to that PDF. एक और है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आई श्योरली एक्सप्लेन दैट. दैट इज कंपाउंड प्रपोजिशन. कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. यू कैन सी हियर, सी 2 words prepositions and 3 words prepositions. ये दो दिए हुए हैं, ठीक है. यू कैन सी दिस. या इसमें क्या होता है, what happens actually कि in such group that collectively functions as a single preposition. In this what happens कि the words in front of, suppose or on account of or in favor of, on behalf of, ये ऐसे words क्या होते हैं कि हम इसको एक जगह collectively लेते हैं और single preposition के तौर पे यूज करते हैं, है ना. जैसे मैं बोलती हूँ आई कुडंट कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ हाई फीवर. तो बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज एंड ऑफ, ये जो देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो है दो वर्ड से मिलके हमने क्या किया है कि एक सिंगल प्रपोजिशन यूज किया है. तो ये कुछ यहाँ पे प्रपोजिशंस दिए हुए हैं बाय विच यू कैन मेक आउट, जैसे टू वर्ड से और 3 वर्ड से. तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस. एंड नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारा हो गया प्रपोजिशन ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशंस, ठीक है. तो अब इसमें क्या है, ये प्रपोजिशंस का मैंने समझा. एक लास्ट पार्ट मैं और बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट इसमें होता है एक प्रपोजिशंस वर्सेस एडवर्ब्स होता है, ठीक है. मतलब प्रपोजिशन वर्सेस एडवर्ब हो गया, मीन्स क्या होता है कि सेंटेंसेस में हम कहीं पे एडवर्ब यूज करते हैं जो एज अ प्रपोजिशन वर्क करता है. कैसे मैं बताती हूँ. अच्छा, मैं इसके लिए आई शो यू दिस. सी, यू कैन सी हियर, सीबा सैट इन एन आर्म चेयर, ही ओपन द विंडो एंड क्लाइम्ड इन. तो यहाँ पे सीबा सैट दिया, तो सैट इन, तो यहाँ पे सैट हमारा वर्ब हो गया, ठीक है. और इन हमारा इसमें इन एन आर्म चेयर ये आ गया, ठीक है. इसमें ही ओपन द विंडो एंड क्लाइम्ड इन. क्लाइम्ड हमारा वर्ब है, इन इसमें दिखा रहा है. देखो यहाँ पे इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इन रिलेट्स द वर्ब, राइट. एज आई सेड कि जो वर्ब है उससे रिलेट है इन. इन हमारा प्रपोजिशन है यहाँ पे. टू द नाउन आर्म चेयर, किससे, आर्म चेयर यहाँ क्या है, नाउन है, ठीक है. वर्ब से रिलेटेड हमारा इन, और ये टू दिस थिंग टू द नाउन. नाउ हियर इट इज यूज्ड एज अ प्रपोजिशन, ठीक है. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड इन डिस्क्राइब्स द वर्ब क्लाइम्ड. हियर इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. अब ये क्लाइम्ड है ना, क्लाइम्ड इन, और यहाँ पे इन एन आर्म चेयर. तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है और यहाँ पे ये एज अ preposition यूज हुआ है. अब इसमें कंफ्यूजन, you will obviously you'll get confused, but I'll make this also clear to you. How can you identify, ठीक है, or determine that whether it is adverb or preposition. See, hence we see that the same word can be used as a preposition as an adverb, ठीक है. So what we can see is कि यहाँ पे in, यहाँ पे as a preposition भी use हुआ है, and in we have also used as a adverb here. तो अब यहाँ last we will see to determine whether a word is preposition or an adverb, check if there is an object following it.
ठीक है, हमें ये डिटरमाइन करने के लिए ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है इसमें जो इसको फॉलो कर रहा है. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट or when. Simplest way you can find it out is you can ask question what or when. If you have an answer, it is usually a preposition. If not, it is an adverb. This is very easy way to understand whether or to determine whether it is preposition or it is working as an adverb. ठीक है, like see examples also here you can see. She often colors outside the lines. Preposition. Please wait outside. Adverb. The children roll down the hill. Preposition. She sit down immediately. मीन्स यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया. तो इस तरीके से आप एडवर्ब है या प्रपोजिशन इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट if you have any doubt, as I said in the starting of this video only, I have told you that this video is for the students of 5th and 6th standard. So if you have any doubt, you can clear all your doubt during your Zoom class. And other than if you have any problem, you can ask me regarding this chapter related to preposition. So we'll see you in my next video. All work like book work and notebook work. This work also you'll be getting in PDF form, and all the notebook work you can write copy it down in your fair notebook, and also your the book work you will do. Fine. So we'll see you in my next video. Till then, stay safe. Bye bye.